कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए ये माफी मांग ले। अभी मैंने एक सीधा प्रश्न आपसे पूछा, आप एप्स्टीन फाइल पर चले गए, आप किसानों पर चले गए, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा कर लूंगी। आपके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्रगीत सर्वोपरि है कि? कह रहा हूं किसानों का जो टैक्स है वो 0 कर दीजिए और अमेरिका पे वही टैक्स 18% कर दीजिए। मैं वंदे मातरम गाऊंगा भी। असीम वकार बहुत इंटेलिजेंट है, आज कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं कौन से चौक में राहुल गांधी चौक हो गया है सब कुछ। तीसरी बात देखिए, उन्होंने बोला बीजेपी बुलवा रही। भाई साहब, बीजेपी बुलवा रही, नेशनल सॉन्ग बना के गए हमारे संविधान सभा के लोग। आपके ही बैरिस्टर लेकर घूमते ना संविधान, जय भीम जय मीम जय। कि बीजेपी चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करे। जितना मुसलमान विरोध करेंगे उतना हिंदू इनके पक्ष में इकट्ठा होंगे, इनका मानना ही है। तो शुरुआत अपने घर से कर दीजिए। शोएब जमई साहब को जरा बताइए, समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं आना है। वो तो ये चाह ही रहे हैं कि मुसलमान इस बात का विरोध करें, काहे विरोध कर रहे हैं फिर? दोस्तों, अब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम पर राजनीति देखते थे, लेकिन अब जनगण मन और वंदे मातरम जैसे गीत पर भी ये मौलाना लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है वंदे मातरम के अंदर देवी देवताओं का नाम है जो कि हिंदू उसे पूजते हैं, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगे, जहां भी वंदे मातरम गीत चलेगा हम वहां खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, ये वही मौलाना थे जो एक समय पहले कहते थे हमसे बड़ा देश प्रेमी कोई है ही नहीं, जितना हम देश के लिए सोचते हैं उतना कोई सोचता ही नहीं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आपने पीछे कुछ सेकंड का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज जिस तरह से शहजाद पूनावाला ने इस मौलाना को धोया देखकर मजा आ गया, और आप भी देखिए किस तरीके से इनको धोया जलील किया। शायद आज के बाद यह डिबेट में आना छोड़ देंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बोला, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है। बाबरी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है हुमायूं कबीर बंगाल में, उस पर ये तीनों लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम का गाइडलाइन आ गया तो वंदे मातरम से बिगॉटरी आ रही है। ये देखिए, अद्भुत है। आसिम वकार साहब, यहाँ तो देश की बात हो रही है ना, देशभक्ति की बात हो रही है, यहाँ तो देश को सर्वोपरि रखने की बात हो रही है। और इस्लाम में भी तो है ना कि देश सबसे ऊपर होता है। आप ही मुझे बताइए कि जब देशभक्ति की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, तो उस पर सियासत होना, ये कह देना कि हमारे गले पर कोई छुरी भी रख देगा तो हम इस गाने को नहीं गाएंगे, इस गीत को नहीं गाएंगे, ये कहां तक ठीक है वकार साहब? देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो कहीं और से है। बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है करेगी। उसी में से इस सिलसिले में एक आप ये मान लीजिए कि ये वंदे मातरम जो है उसी में से कोई शुरुआत इन्होंने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने लोग, ये मुफ्ती साहब हमारे बैठे हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है, हमारे क्या मूर्ति पूजा हराम है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैं वीडियो और फोटोग्राफ अगर कहिएगा कभी तो मैं दिखा दूंगा, कहिए मैं अपने फेसबुक पे डाल दूंगा कि जो लोग इस बात का वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हम पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजन वर्जित है, वही लोग तमाम जगह पंडालों में और पूजा में और आरती में खड़े होकर वहां हार डलवा के और हार डालते, पूजा करते हैं। तो क्या उनके लिए वो हराम नहीं है? ये हराम हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? बोले आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हराम हैं, हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सोच देखो, बहुत सी चीजें सुनना, देखना, खाना, पीना, हमारे क्या बहुत सी चीजें हराम हैं। हमारे क्या शराब भी हराम है। मुसलमान पी रहा है, मुफ्ती साहब से पूछिए कि उनका क्या किया जाए। बहुत सी चीजें हमारी क्या है। अब जैसे मुसलमान हमारे क्या होली खेलते हैं। नहीं आसिम वकार जी, आपने अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। फतवा लाइए। एक सेकेंड आसिम वकार जी, आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया। आप जितनी बातें बता रहे हैं ये तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने से एतराज नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम बोला जाना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी का स्टैंड तो कुछ और है। शोएब जमई का इन मौलाना की आज सारी हेगरी निकल गई दोस्तों। नहीं, मैं सीधी सी बात है, मैं शहजाद पूनावाला साहब ने भी एक बात कही कि फलां से कह दे, फलां से कह दे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप जिसको सही कहें वो सही और आप जिसको गलत कहें वो गलत। बीजेपी का मतलब ये फंडा बन गया कि देश में बीजेपी जो कह देगी वही सही और बाकी सब गलत, और बीजेपी जिसको गलत कह दे वो सब गलत। अरे बीजेपी छोड़ दीजिए ना, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात हम 2 मिनट बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सैयद आसिम वकार क्या कह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं।
वो प्रश्न जो मैं मुफ्ती साहब से पूछ रही थी आपसे भी पूछ लेती हूँ। आप इतना बताइए वकार साहब, सुनिए ना, आप इतना बताइए मुझे, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी जगह पर असीम वकार साहब अगर वंदे मातरम सुनेंगे तो क्या असीम वकार साहब खड़े होकर उसे सम्मान देंगे, या फिर इस वजह से बैठे रह जाएंगे कि नहीं हम इसे बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है? इन लोगों के सोच अरे मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले ना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ये कह रहे थे कि शुएब जमई से कहते हैं, मैं शहजाद पूनावाला से कह रहा हूं कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए ये माफी मांग ले, मैं भी गा दूंगा। माफी मांग लीजिए कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए माफी मांगिए आप। लेकिन हो जाए दूसरी बात किसानों का जो 18% टैक्स है वो माफ कर दीजिए, बोल दो, जीरो कर दीजिए। हाँ बोल दो, आप पहले बोल दो, साला निकाल दो। लेकिन आज थोड़े से सैयद आसिम वकार साहब अमूमन आप टॉपिक पर रहते हैं, अमूमन आप हर टॉपिक पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आज आपने ना शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी बातें बोली हैं आपने सिर्फ कंफ्यूज कर दिया है। अभी मैंने एक सीधा प्रश्न आपसे पूछा, आप एप्स्टीन फाइल पर चले गए, आप किसानों पर चले गए, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी चर्चा कर लूंगी, आपको बुला लूंगी। आज के मुद्दे पर तो जवाब दे दीजिए ना, इतना बता दीजिए आसिम वकार साहब, आप जब ये राष्ट्रगीत सुनेंगे किसी भी कार्यक्रम में तो आप बैठे रहेंगे या आप उठकर सम्मान देंगे? आपके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्रगीत सर्वोपरि है कि नहीं? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए ना, मैं कह रहा हूं किसानों का जो टैक्स है वो जीरो कर दीजिए और अमेरिका पे वही टैक्स 18% कर दीजिए। मैं वंदे मातरम गाऊंगा भी, खड़ा भी रहूंगा शर्तों के साथ। वादा कराइए यहाँ लेकिन पहले कुछ शर्तें हैं, जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी। ये तो खुला मंच दे रहे हैं असीम वकार साहब, भाई शर्तें हैं, शर्त मानिए, वंदे मातरम गाएंगे, खड़े भी हो जाएंगे। देखिए अभी असीम जी ने कई सारी बातें की, वैसे असीम जी को मैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दे, और थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया होगा तो एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हो। और अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो दोस्तों इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति के चक्कर में अब तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर राजनीति किया, जाति पर राजनीति किया, धर्म पर राजनीति किया, लेकिन अब ये लोग जिससे लोगों की भावना जुड़ी होती है, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, थोड़े दिन बाद ये लोग तिरंगा पर भी राजनीति करना शुरू कर देंगे कि तिरंगा में 24 चक्र क्यों है, हरा क्यों है, लाल क्यों है, उजला क्यों है। इस तरह की ये लोग बातें करना शुरू कर देंगे, जिससे साफ पता चलता है कि राजनीति के चक्कर में ये लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों, आप क्या सोचते हो। और यह वीडियो पसंद आया हो तो फिर से कहता हूं लाइक कर दो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना ही मेरा पॉलिटिक्स में रुचि है, मैं बस अपना ओपिनियन देता हूं और उम्मीद करता हूं आप भी अपना ओपिनियन जरूर देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ताजा तरीन लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।